धीरे दोनों का नंबर आएगा और ये चीजें आज से नहीं बहुत दिनों से ये चल रही है। देखिए, हमने कहा था कि आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि सीएम फेस जरूर हो सकते हैं, उनके चेहरे पे नेतृत्व पे जरूर लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाएगी। और आपने देखा 14 करोड़ बिहारियों के जनता के जनादेश को किस तरीके से जनमत को लूटा। एक इलेक्टेड सीएम नहीं, इलेक्टेड सीएम को हटाकर सेलेक्टेड सीएम बनाया गया। वही चीजें होंगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और ये चीजें तो जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आए, तभी से ये तो खतरा मंडरा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर। उन्होंने आनंद फानन में किस तरीके से अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, किसको क्या टूट थी और क्या परेशानी थी, वो सब हम लोगों ने देखा है और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है। कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के जो दल हैं, उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कुछ घंटों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा जंगल के आग की तरह फैली है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों करने जा रही है, या क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी ही, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को समाप्त करेगी। और सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करें। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं। आरजू साहब, पहले चूंकि आप लोगों का दावा रहा है या चर्चा रही है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, तो नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप लोग की तरफ से यह बयान भी सामने आता रहा है, तेजस्वी यादव भी कहते रहे। तो पहले नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी कि पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी समाप्त हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे दोनों का नंबर आएगा और ये चीजें आज से नहीं बहुत दिनों से ये चल रही है। देखिए, हमने कहा था कि आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि सीएम फेस जरूर हो सकते हैं, उनके चेहरे पे नेतृत्व पे जरूर लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाएगी। और आपने देखा 14 करोड़ बिहारियों के जनता के जनादेश को किस तरीके से जनमत को लूटा। एक इलेक्टेड सीएम नहीं, इलेक्टेड सीएम को हटाकर सेलेक्टेड सीएम बनाया गया। वही चीजें होंगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और ये चीजें तो जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आए, तभी से ये तो खतरा मंडरा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर। उन्होंने आनंद फानन में किस तरीके से अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, किसको क्या टूट थी और क्या परेशानी थी, वो सब हम लोगों ने देखा है और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है। कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के जो दल हैं, उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। और वो ट्रैक रिकॉर्ड गद्दारी से भरा है। जो भी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है, लास्ट में अंततः वो समाप्त हो जाती है। और अगर जानबूझ के अगर आप ये करते हैं कुछ वक्त के लिए, अपना सिर्फ आप फलना और फूलना चाहते हैं, बिहार का स्वार्थ छोड़ देते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, तो आपकी पार्टी को खतरा तो होगा ही भारतीय जनता पार्टी से। ये कोई नई चीज नहीं है। अब तो मैंने सुना है एक नया चीज कि आदरणीय निशांत जी दौरे पे जा रहे हैं, बिहार का भ्रमण कर रहे हैं 3 मई से। अच्छी बात है, लोकतंत्र में उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भ्रमण कर रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जदयू के नकाबपोश लोग जो आदरणीय नीतीश कुमार के अगल बगल में खड़े रहते थे, आज अगर उनको विदा कर दिया बिहार की सत्ता से, बिहार के मुख्यमंत्री पद से, तो क्या निशांत जी को ये फलने फूलने देंगे? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड वेंटिलेटर पे है। मैं जरूर ये मानता हूं कि वेंटिलेटर से कुछ लोग वापस आते हैं, लेकिन जिस तरीके की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, शायद वो पकड़ अजगर से भी मजबूत है। आखिरी सवाल है, बिहार मंत्रिमंडल में कहां पेच फंसा हुआ है? मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं पा रहा है और ये बड़ा नायाब मामला दिखा कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, तो 2 ही मंत्रियों ने बीजेपी जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली। 3 लोग मिलकर अभी बिहार चला रहे हैं। अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सका नहीं है, हो नहीं सका है। फिर वही बात मैंने अभी कहा, एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, स्वार्थ। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। और जब आप स्वार्थ की राजनीति करिएगा, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, 3 लोग बिहार को चला रहे हैं, तो कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा? जिस प्रदेश के अंदर 5 सालों के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री पलट के बन जाते हैं, उनको क्या लेना देना है बिहार के स्वार्थ से? उनको अपना स्वार्थ, उनको अपना निस्वार्थ देखना है। इसकी वजह से कैबिनेट का विस्तार होने में लेट हो रहा है। सब चाहते हैं कि मैं बेहतर से बेहतर, मलाईदार
मंत्रिमंडल का विस्तार हो और मेरा नाम हो, इसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं है, बिहार के खजाने का हाल अपने आप नहीं, में बयान अब करता तो है। निशांत कुमार भी मैदान में है, नीतीश कुमार के बेटे भी मैदान में है। ठीक है, नीतीश कुमार पर आप परिवारवाद का आरोप लगाएं और लगना भी चाहिए। नहीं। अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे राजनीति में आएंगे, उसको परिवारवाद कहा जाएगा, तो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे, उसको भी परिवारवाद कहा जाएगा। पैमाना एक ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के सामने एक नई चुनौती है क्या निशांत कुमार के रूप में? ये देखिए, इस देश में, इस लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। आप जाइए जनता के पास, जनता अपने जनमत से बताएगी कि वो किसको चाहती है। और अभी तक हमने यही देखा कि बिना किसी पद के, जब लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए बिना किसी पद के, उन्होंने बिहार का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने सिंबल लिया राष्ट्रीय जनता दल का, विधायक बने, लीडर ऑफ ओपोजिशन बने, नेता डिप्टी सीएम बने। तो बिहार की जनता ने तो हमेशा उनको आशीर्वाद दिया है। लेकिन यहां सवाल दो अलग अलग उठते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म यानी कि जनता दल यूनाइटेड की नहीं हो सकती, और जनता दल यूनाइटेड में जो खड़े लोग जो नीतीश कुमार के नहीं हो सके, क्या वो आज निशांत के होंगे? क्या निशांत को फलने फूलने का मौका दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आखिरी सवाल हमने कहा था, माफ कीजिएगा लेकिन सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है, इसलिए ये वाकई आखिरी सवाल है। हमारा वादा है, सम्राट चौधरी की सरकार, सम्राट चौधरी कब तक सीएम हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? सम्राट चौधरी की सरकार की जो आयु है, उम्र है, वो कितनी लंबी है? इसलिए कि चाचा जी को आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, नीतीश कुमार को आरजेडी से बेहतर भला कौन जानता है? मुझे ये मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि लगता है कि 2026 से ज्यादा ये नहीं जा पाएंगे। जिस तरीके का हमने अंदर खाने जो इनके चल रहा है, गुटों के अंदर जिस तरीके का गठबंधन चल रहा है गुटों के अंदर, और जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से दो धड़ा दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2026 से आगे जा पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और स्वार्थ की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है, बिहार की 14 करोड़ जनता सर्वोपरि नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।